आठ। सभी प्रियजनों को नमस्कार। मैं कुंदन प्रसाद आरोग्य धाम की तरफ से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज जो हम वीडियो में बात करने वाले हैं ये एक बहुत ही आवश्यक चीज़ है हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी। आज का विषय है कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन। अगर सिर्फ एक इस चीज़ से हम लोग अगर अपनी दूरी बना के रखते हैं तो कम से कम 100 बीमारियों से हम दूर रहेंगे। आज के समय में पूरे जगत में हम जितनी तरह की बीमारियां देख रहे हैं उसमें से अधिकांश बीमारियों की वजह होती है कब्ज। अब इसके पीछे का असल कारण हमें समझ में नहीं आता है। कुछ लोग कहते हैं जो लोग कम पानी पीते हैं उनको कब्ज की दिक्कत हो जाती है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि जिनके भोजन में फाइबर यानी रेशा की मात्रा कम होती है उनको कब्ज हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं जिनका वर्क स्टाइल या डेली लाइफ ज्यादा आरामदायक है उनको कब्ज की प्रॉब्लम होती है। परंतु हम में से सभी ने देखा है कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिनको इन सब में से कोई भी चीजें नहीं है। ना उनका आरामदायक जीवन है, ना वो कम पानी पीते हैं और ना ही ऐसा भोजन करते हैं जिसमें रेशे की कमी हो, फिर भी कब्ज की दिक्कत होती है। तो एक छोटी सी चीज इस बारे में बताना चाहूंगा कि हमारे शरीर के अंदर कई तरह की बीमारियां आ जाती है। कब्ज एक ऐसी बीमारी है, ये तभी होती है जब हमारे भोजन का अवशेष जो मल पदार्थ है उसके अंदर लिक्विड यानी तरल की कमी हो जाती है। और इसके पीछे सबसे अहम कारण होता है रक्त के अंदर एसिड का लेवल बढ़ जाना, यानी एसिड की मात्रा, अम्ल की मात्रा बढ़ जाना। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन होता है कई सारे लोगों को, अम्ल तो पेट में होता है, एसिडिटी जिसको कहते हैं। नहीं, मैं उस अम्ल की बात नहीं कर रहा हूं, आता वो पेट से ही है, लेकिन उसको आने में, रक्त में आने में कुछ कारक होते हैं। अक्सर आजकल का हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया है कि खाने का समय हमारा फिक्स नहीं होता है। अब होता क्या है कि अगर एक दिन हमने दोपहर 12 बजे दोपहर का खाना खाया तो अगले दिन ठीक दोपहर 12 बजते ही हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड खाने को पचाने के लिए बनना चालू हो जाता है और वो आधे घंटे तक वहां इंतजार करता है। अगर आधे घंटे के अंदर हमने भोजन कर लिया तो ठीक है, वो अम्ल जो है भोजन को पिघला करके पचाना शुरू करेगा। लेकिन अगर आधे घंटे तक भी हमने खाना नहीं खाया तो वही अम्ल, वही एसिड हमारे आमाशय की दीवारों को जलाना शुरू कर देगा, जिसके कारण कई सारे लोगों को हमने सुना है अल्सर हो जाता है। अल्सर का मतलब यही होता है कि उस एसिड के कारण वो दीवार जल गई। तो ऐसा ना हो इसके लिए हमारा जो रक्त है उस अम्ल को अवशोषित करके अपने अंदर मिला लेता है और खुद वो एसिडिक हो जाता है। हमारा रक्त जो है असल में वो अल्कलाइन होता है, एसिड का ठीक उल्टा होता है अल्कलाइन। तो हमारा रक्त जो है वो अल्कलाइन होता है, परंतु जब वो एसिड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो एसिडिक हो जाता है। और जब एसिडिक होगा तो हमारे जितने भी मसल्स यानी मांसपेशियां हैं, हमारे जितने भी जोड़ है, ये सारे ढीले होने लगते हैं, लूज होना शुरू हो जाता है। तो हमारा जो रेक्टम है, मलाशय है, उसकी दीवारें भी लूज हो जाती है। और इसको समझने के लिए मैं ऐसा बताना चाहूंगा कि मान लो वहां पे अगर कोई चीज 100 ग्राम हम भर के रख सकते हैं, जब उसकी दीवारें ढीली होंगी तो वो फैल जाएगा और 100 की जगह 200 ग्राम उसके अंदर स्टोर रहेगा। तो पहले क्या होता था, जैसे 100 ग्राम स्टोर हुआ तो सुबह उठते ही हमें प्रेशर आता था और हम लैट्रिन के लिए जाते थे। लेकिन जब उसका साइज बढ़ गया ढीला होने के कारण, तो अब हो सकता है 2 दिन तक हमें लैट्रिन जाने की जरूरत ही ना पड़े या लैट्रिन हो ही नहीं। और जब वहां पे जमा रहेगा तो वो विषाक्त पदार्थ में परिवर्तित होगा और हमारे शरीर में विभिन्न तरह की बीमारियां लेके आएगा। आज के समय में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारियां सिर्फ और सिर्फ इस कब्ज के कारण होती है। जैसे साधारण तरह की से सूखी खांसी, जुकाम, हम लोग समझते चलो मौसम के कारण हो गया, नहीं हो गया। मौसम परिवर्तन सिर्फ मेरे लिए नहीं हो रहा है, इस भारत में 130 करोड़ है लोग, सबके लिए हो रहा है। लेकिन सारे लोगों को जुकाम और खांसी नहीं हो जाता है, कुछ लोगों को होता है जिनके रक्त में एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है। एक बहुत ही आम बीमारी हो गई आज डायबिटीज, शुगर। कहते हैं मीठा खाने वाले को शुगर हो जाता है, गलत बात है। एक घर में 4 लोग रह रहे हैं और चारों एक ही तरह का खाना खाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि चारों को शुगर हो जाएगा। हो सकता है किसी एक को हो गया जिसके ब्लड के अंदर एसिड का लेवल बढ़ा रहेगा। आर्थराइटिस, गठिया, जोड़ों में दर्द, ये सारा कुछ एसिड बढ़ने के कारण होता है। तो इसका निदान सबसे अच्छा तो यही है कि समय पे भोजन करें। अगर भूख लगी है तो पेट भर के खाएं, अगर कम भूख लगी है तो कम खाएं, और अगर नहीं खाना है तो बिल्कुल ही छोड़ दे उस समय का।
अगर दोपहर को 12 बजे खाने का समय है तो 12 बजे ही खाएं। अगर 12 बजे कम भूख लगी तो थोड़ा सा खाएं, नहीं लगी तो छोड़ दें। हाँ, फिर रात का भोजन जो 8 बजे रात को करना है उसकी जगह 6 बजे कर लें, ठीक है। लेकिन भोजन का समय निश्चित रखें और साथ में पानी हर थोड़े थोड़े गैप में जरूर लेते रहें, प्यास लगने का इंतजार ना करें। तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि अगर इन छोटी छोटी बातों को आप ध्यान पे रख के चलेंगे तो ये कब्ज जैसी प्रॉब्लम कभी भी हमारे शरीर में नहीं हो सकती है। और अगर कब्ज से हम अपने आप को बचा के रखते हैं तो कम से कम 100 से अधिक तरह की बीमारियों से हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो बस इसी संदेश के साथ आप सबको नमन करना चाहूंगा। धन्यवाद।